नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी शाक्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप अपने बढ़े हुए प्रोस्टेट से परेशान हैं? क्या आप अपने प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट या बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का इलाज आप होम्योपैथिक दवाओं से बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी सर्जरी के आप कराना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे कि प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट या बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया क्या होता है, या किन्हें होता है, इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, वो कौन-कौन सी प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को, बीपीएच को इफेक्टिव तरीके से ठीक करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर जो भी कोई मैं वीडियो बनाऊँ आपको अवश्य मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बीपीएच क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में पाए जाने वाला एक ऑर्गन है। इसका आकार बड़े नींबू या अखरोट के साइज का होता है, और ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो यूरेथ्रा है, मूत्र नली है, पेशाब की नली है, उसके चारों ओर लिपटा हुआ होता है। या ये कह सकते हैं कि जो मूत्र नली है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से होकर के पास करती है। इसका बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन ये है कि ये सीमेन का एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है, जो कि स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, और इसके साथ में उसको मीडियम भी देती है, जिसके माध्यम से जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना उम्र के साथ साथ एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। जैसे हमारे, यानी कि कह सकते हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वो धीमे धीमे करके सफ़ेद होते हैं, पकते हैं, वैसे ही करके ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये उम्र के साथ इसकी जो है ग्रोथ होती है, यानी कि इसका साइज बढ़ता है। ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। इसके बावजूद भी केवल 20 से 30% लोगों में इसके सिम्टम्स आते हैं, लक्षण डेवलप होते हैं, जबकि 70 से 80% लोगों में कोई सिम्टम नहीं आते हैं। और जो 20 से 30% लोगों में सिम्टम्स आते हैं वो इतने गंभीर होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को समझने के लिए कि जो नेचुरल फिनोमेना है प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, तो 20 से 30% लोगों में ये सिम्टम्स क्यों आते हैं? इसके लिए हम प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी यानी कि संरचना को ठीक से समझते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नली के आसपास लिपटी हुई होती है, और इसका आकार एक अखरोट या नींबू के साइज का होता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड ग्लैंड बाहर की ओर बढ़ती है तो कोई सिम्टम नहीं आता है। जब ये अंदर की ओर बढ़ती है तो मूत्र नली पर दबाव क्रिएट करती है, उसको संकुचित करने लगती है और पेशाब में रुकावट पैदा करने लगती है, और इसी के कारण जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बीपीएच के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम देखें प्रोस्टेट ग्रंथि की संरचना को, तो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। 2 लैटरल लोब्स होते हैं और एक मीडियन लोब होता है। जब मीडियन लोब साइज में बढ़ता है तो ये क्या करता है कि जो मूत्राशय है आपका, उसको ऊपर की ओर पुश करता है। जब ये पुश करता है तो इसमें 2 तरह से सिम्पटम्स पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि जब जब अब ये पुश करता है तो मूत्राशय के अंदर एक ट्राइगोन एरिया होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, और वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि पेशाब की अर्श पैदा करता है या पेशाब को पास करने की इच्छा पैदा करता है। ये सिग्नल वो पार्ट भेजता है। तो जब मीडियन लोब जब ये ग्रोथ करता है, यानी कि साइज में बढ़ता है, तो ये आपके ट्राइगोन एरिया को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से लगातार सिग्नल ब्रेन को जाने स्टार्ट हो जाते हैं कि पेशाब पास करनी है, यानी कि अर्ज लगातार बनी रहती है। ये यानी कि बीपीएच का, यानी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है। सेकंड बात ये है कि जब मीडियन लोब साइज में बढ़ता है, तो जब ये यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर पुश करता है तो यूरिनरी ब्लैडर में एक पाउच जैसी एक संरचना क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली एवैक्यूएट नहीं हो पाता है, पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, और पेशाब हल्की भरी रहती है वहाँ। इसकी वजह से भी लगातार ये सेंसेशन रहता है कि पेशाब पास करने जाना है। ये है। नेक्स्ट में देखें तो जो जो 2 लैटरल लोब्स हैं, जब ये बाहर की ओर ग्रोथ करते हैं तो कोई सिम्पटम नहीं आता है। जब ये अंदर की ओर ग्रोथ करते हैं तो पेशाब की नली पर दबाव डालते हैं, उसको संकुचित करते हैं। इसकी वजह से पेशाब रुकने लगती है, पेशाब दबाव के साथ ही आती है।
तो इस तरह से ये हमने समझा कि किस प्रकार से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी कि सिम्टम्स क्रिएट करता है। अब हम ये समझते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट किन में होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड चूंकि पुरुषों में होती है, तो पुरुषों में ही इसके लक्षण आने वाले हैं। और जिन पुरुषों की एज 35 से 40 साल की हो चुकी है, ऐसे लोगों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट स्टार्ट हो चुका होता है, और 50 से 60 की उम्र में तो बहुत सीवियरिटी के साथ सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट में फैमिली हिस्ट्री का बहुत ही जुड़ाव है इस प्रोस्टेट की समस्या से। ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है, उनके फादर को, उनके ग्रैंडफादर को, उनके अंकल को इस टाइप की समस्या हो रही है बीपीएच की, तो वो भी इसके लिए बहुत प्रोन है और वो अपना ध्यान रखें। इसके बाद अनुसंधान ये बताते हैं कि जिन लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनमें भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या देखी जाती है। और साथ ही जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं या डायबिटीज की समस्या जिन्हें है, या हार्ट की से संबंधित समस्या जिन्हें है, हृदय रोग से संबंधित जिन्हें भी समस्याएं हैं, वो लोग भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। अब हम समझते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि इसमें पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है, पेशाब आप कई बार जाते हैं, ये समस्या इसमें डेवलप हो जाती है। और एक बार में पेशाब थोड़ी ही आती है, रुक रुक करके आती है, तो ये समस्या होती है। नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जब भी पेशेंट को पेशाब लगेगी तो उसको तुरंत ही पास करने जाना पड़ेगा, नहीं तो पेशाब कपड़ों में ही छूटने का एक खतरा रहता है और कई बार छूट भी जाती है, तो अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण सिम्टम है ड्रिवलिंग ऑफ यूरिनेशन, यानी कि बूंद बूंद पेशाब टपकना। जब भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का जो पेशेंट होता है वो पेशाब करता है, पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब लगातार टपकती रहती है, रिसती रहती है, कपड़ों में जाती रहती है। ये एक महत्वपूर्ण सिम्टम है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, यानी कि जब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का जो पेशेंट है पेशाब करने जाता है, तो पॉट पर वो कई मिनट तक खड़ा रहता है, काफ़ी इंतजार उसको करना पड़ता है, जोर लगाता है, तब पेशाब स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है वीक स्ट्रीम, यानी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का जो पेशेंट है उसकी धार बहुत कमजोर हो जाती है पेशाब की, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी जो पेशाब की धार होती है वो प्रोजेक्टाइल बनाते हुए जाती है, जबकि इसमें चूंकि बूंद बूंद टपकती है तो वो वर्टिकली टपकने लगती है, कपड़ों पर गिरने लगती है, ये समस्या क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है अनफिनिश्ड फीलिंग, यानी कि इनलार्ज प्रोस्टेट का जो पेशेंट है पेशाब करता है, करने के बावजूद भी उसको पेशाब पास करने की इच्छा बनी ही रहती है, और ये कई बार फॉल्स भी हो सकती है। जब ट्राइगोन एरिया को अगर ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है तो फिर इस वजह से फॉल्स फीलिंग भी हो सकती है। और कई बार ये भी होता है कि जैसे मैं डिस्कस किया कि अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाउच जैसी संरचना क्रिएट हो गई है, तो अगर कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं हो पाया है तो ट्रू फीलिंग भी हो सकती है कि पेशाब भरा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और उसको कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ है। तो ये हमने लक्षणों को समझा। अब हम समझते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया को ठीक से समझने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो पहला टेस्ट तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसके माध्यम से आपको प्रोस्टेट का क्या साइज है, इवन क्या वेट है, वो आपको एक सूचना मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक्चुअली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ कहीं कैंसर की समस्या तो नहीं पैदा हो रही है, कहीं कैंसर डेवलप होने की संभावना तो नहीं विकसित हो रही है, उसको रूल आउट करने के लिए हमें पीएसए टेस्ट कराना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। और नेक्स्ट है यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट, इसमें पेशाब की जो धार है उसकी स्टडी की जाती है और उसको प्रॉपरली इनलार्ज प्रोस्टेट से के सिम्टम से लिंक किया जाता है। तो ये हमने टेस्ट को समझा। अब हम समझते हैं कि वो कौन सी प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ठीक करेंगे। तो इस क्रम में हमारी पहली मेडिसिन है सेवल सेरुलाटा क्यू। ये प्रोस्टेट की समस्याओं की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। यहाँ तक कि मैं भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अधिकांश पेशेंट पर इसको मैं बहुत ही सफलता के साथ मैंने इसका प्रयोग किया है। तो इसमें सेवल सेरुलाटा क्यू है, ये अधिकांश सिम्टम्स जो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के उनको कवर करती है, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इनकी बार बार पेशाब जाने की समस्या हो, आपको यानी कि बहुत ही अर्जेंसी वाली समस्या हो, बूंद बूंद पेशाब टपक रही हो, पेशाब में रुकावट जैसी दिक्कतें हो, इन सारे सिम्टम्स को ये कवर करती है। साथ ही अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि
कह सकते हैं कि सेक्स संबंधी समस्याएं भी अगर एनलार्जमेंट के कारण आ रही हैं तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। इसको चूँकि मदर टिंचर फॉर्म में है तो लेने का तरीका इसका ये है, आधा कप पानी में आप इसकी 10-10 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम लें। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 30। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केसेस में, जो खासकर ओल्ड मैन पर, यानी कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनमें ये जो समस्या आ रही है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये भी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, यानी बूंद बूंद पेशाब आ रही है, और अर्जेंसी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि तुरंत ही यूरिन पास करने जाना पड़ता है, नहीं तो पेशाब कपड़ों में निकलने की खतरा रहता है। इस टाइप के जो भी सिम्टम्स हैं उनको कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकती है, और इसको लेने का तरीका वही है, 3 से 4 बूंदें आप क्लीन टंग पर ले सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। ये मेडिसिन के भी इनलार्ज प्रोस्टेट में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि रात के समय फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आपको 4, 5, 6 बार तक जाना पड़ रहा है पेशाब के लिए, और इसके साथ में पेशाब में रुकावट जैसी महसूस होती है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि आपकी सेक्स संबंधी समस्या भी प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पैदा होने लगी है, तो उस कंडीशन में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है। आप सुबह, दोपहर, शाम 3 से 4 बूंदें क्लीन टंग पर ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वेराटा कार 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन खासकर बुजुर्गों पर, ऐसे बुजुर्ग जिनकी एज थोड़ा सा ज़्यादा है, उनके सेंसेस बहुत वीक होने लगे हैं, और अर्जेंसी की समस्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि पेशाब करने जाते हैं, पेशाब कपड़ों में ही छूट जाती है। इस टाइप की समस्या देखने को मिल रही है, पेशाब में जलन भी है। इस टाइप के सिम्पटम्स को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करती है बेरेटा कार्ब 30। इसको भी लेने का तरीका है सुबह, दोपहर, शाम क्लीन टंग पर 3 से 4 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन है चीमाफिला अम्बिलाटा क्यू। ये मदर टिंचर फॉर्म में है। यदि पेशाब में रुकावट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर देते हैं तब पेशाब पास होती है, कई बार पेशाब में खून भी आने लगता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसको आप आधा कप पानी में 15-15 बूंदें आप सुबह, दोपहर, शाम लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये आपने मेडिसिन को समझा। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन कंप्लीटली सेफ हैं, आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, बट इसके बाद भी मैं चाहूँगा कि इन मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य ही परामर्श ले लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न होंगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या को लेकर के, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया को लेकर के, उनको समाधान करने में सफलता आपको मिलेगी और आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।